गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में हमने परिचय के रूप में पहले पढ़ा था समाज शास्त्र के संदर्भ में कि समाज शास्त्र विषय क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा की थी। ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में समाज शास्त्र की जो व्याख्या की है, पहले इसे सामाजिक भौतिकी नाम रखा और किस तरह उसने सोशियस और लोगस को मिलाकर समाज शास्त्र की एक विशद व्याख्या की, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में मेरे बिंदु हैं, मैं समाज शास्त्र की परिभाषा पढ़ाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने शामिल किया है गिडिंग्स, मैकआइवर पेज, गिलिन, मैक्स वेबर, वार्ड और दुर्खीम। हम इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र को एक विद्वान ने एक परिभाषा में समाहित किया है, यह पॉसिबल नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं, मत हैं और उस आधार पर समाज शास्त्र को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर गिडिंग्स, वो कहता है समाज का क्रमबद्ध वर्णन करने वाला जो विषय है वो समाज शास्त्र कहलाता है। जैसा कि हमने समाज शास्त्र की जब शाब्दिक व्याख्या की थी तो हमने देखा था कि सोशियस का मतलब समाज और लोगस का मतलब शास्त्र या विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो समाज के बारे में अध्ययन करता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए गिडिंग्स नामक विद्वान कहते हैं कि समाज का सिस्टेमेटिक एक क्रमबद्ध जो वर्णन किया जाता है वो क्रमबद्ध वर्णन यहाँ समाज शास्त्र की विषय वस्तु होगी। विद्यार्थियों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि समाज क्या है। समाज क्या लोगों की भीड़ को कहते हैं? समाज व्यक्तियों के संबंधों को कहते हैं? तो इसे हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जब अंतःक्रिया होती है, परस्पर पर्सन टू पर्सन विचारों का आदान प्रदान होता है तो हमारे बीच में बॉन्डिंग होती है, एक संबंध विकसित होता है और ये जो संबंध विकसित होता है उसी के आधार पर एक अमूर्त एक संरचना निर्मित होती है, उसे ही हम समाज कहते हैं। दो या दो से अधिक लोग यदि किसी स्थान पर खड़े हो तो वो एक समाज का उदाहरण है, ए सोसाइटी, ना कि समाज। समाज फिर क्या है? व्यक्तियों के बीच जो संबंधों का जाल है उसे मैकआइवर एवं पेज ने समाज से परिभाषित किया और गिडिंग्स कहता है इसी समाज का सिस्टेमेटिक जो अध्ययन करने वाला विषय है उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। अब इसमें सिस्टेमेटिक अध्ययन किसका होगा? विवाह, परिवार, जाति, वर्ण, धर्म, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, परिवर्तन, मूल्य, परंपरा, ये जितनी भी अवधारणाएं हैं इनका एक सिस्टेमेटिक जब अध्ययन किया जाता है तो वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनता है। दूसरी परिभाषा में मैकआइवर एवं पेज इन्होंने किताब लिखी है सोसाइटी। वो अपनी पुस्तक सोसाइटी में बताते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों पर आधारित है, यानी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय जो है उसे हम समाजशास्त्र कहेंगे। अब एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि संबंध कैसे प्रभावित होते हैं और उनका समाज में अध्ययन कैसे होगा। मान लीजिए किसी परंपरा में बदलाव हुआ और लोग बदले हुए व्यवहार करने लगे, संस्कृति में बदलाव हुआ, खान पान का तरीका बदला। अब ये प्रश्न किया जाएगा कि भाई ये संस्कृति में बदलाव कैसे हुआ, जीवन जीने के तरीके कैसे बदले, क्योंकि उससे हमारे संबंध प्रभावित होते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, क्रैच। क्रैच एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कामकाजी माता पिता अपने बच्चे को छोड़ के आते हैं। बच्चा वहाँ दिन भर पढ़ाई करता है, भोजन करता है और शाम को जब वो ऑफिस से आते हैं तो साथ लेके आते हैं। अब ये कंसेप्ट हमारे भारतीय परिवेश में नया है, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार की परंपराओं में निवास करते हुए आए हैं, तो वहाँ क्रैच की आवश्यकता नहीं है। वह दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ और इतने भाई बहन होते हैं कि बच्चा कब बड़ा हो गया पता नहीं चलता और लोग अपने काम काज कर सकते हैं। लेकिन जब से संयुक्त परिवर्तन की प्रक्रिया में एक बदलाव आया, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हुई, एकल परिवार बदलने लगे, तो क्रैच जैसी नई संस्था का उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ हमारे संबंध अलग प्रकार के होंगे। यदि इनको अध्ययन की विषय वस्तु बनाया जाएगा तो वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनेगा। तीसरी परिभाषा है गिलिन नामक विद्वान। गिलिन एवं गिलिन के नाम से किताब आती है सांस्कृतिक समाजशास्त्र यानी कल्चरल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में गिलिन कहते हैं कि समाजशास्त्र कुछ नहीं है, समाजशास्त्र है समाज की अंदर जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय। अब यहाँ जिन लोगों ने आज पहली क्लास ली है फर्स्ट ईयर की, उनको अंतःक्रिया समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अंतःक्रिया का मैं ध्यान दिलाऊं। एक उदाहरण दिया था, दो बच्चों की टकराहट का। स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, टक्कर खा के गिर गए, दोनों ने आपस में एक दूसरे को कुछ भला बुरा कहा, यानी विचारों का आदान प्रदान किया, तो अंतःक्रिया हुई। तो पर्सन टू पर्सन जब अपनी फीलिंग्स को हम शब्दों के माध्यम से संबोधित करते हैं, संवाद बोले जाते हैं, तो इन संवादों के द्वारा परस्पर अंतःक्रिया होने पर जो स्थिति बनती है वो अंतःक्रिया कहलाती है। ये समाजशास्त्र इन्हीं अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगली परिभाषा के रूप में मैक्स वेबर, इन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। अर्थात अंतःक्रिया और सामाजिक क्रिया में फर्क है। सामाजिक क्रिया का अर्थ आप इतना समझें, जब किसी कार्य को किसी अन्य के प्रभाव से प्रभावित होकर किया जाए वो सामाजिक क्रिया होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ और अभी मुझे कोई संदेश वाहक आकर बोले कि प्राचार्य ने कहा है आपको फला काम के लिए जाना है, क्लास छोड़ दीजिए, और मैं क्लास छोड़ के चला जाता हूँ। इट मीन्स उनके द्वारा प्रभाव डालने से मेरी एक क्रिया प्रभावित हुई और मैं छोड़ के चला गया, तो मेरी क्लास को छोड़कर जाना यहाँ सामाजिक क्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि मेरे ये व्यवहार किसी अन्य की व्यवहार की वजह से प्रभावित हुआ है। तो इस तरह सामाजिक क्रिया को मैक्स वेबर ने 4 भागों में बांटा था। परंपरागत सामाजिक क्रिया के रूप में, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया के रूप में, तार्किक क्रिया के रूप में, और संवेग के आधार पर प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया। तो इनसे संबंधित जो कुछ भी व्यवहार होते हैं वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनते हैं। नेक्स्ट परिभाषा के रूप में वार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मतलब जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो समाज का एक हिस्सा विज्ञान के रूप में है। क्रमबद्ध अध्ययन, कार्यकारी तर्क का प्रयोग, भविष्यवाणी करने की क्षमता होना, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में आती हैं और इनका क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पर वार्ड ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया। इसके अलावा दुर्खीम परिभाषा देते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन करने वाली विधि है। इसका मतलब क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब लोगों की भावनाओं को जब प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उनको प्रखर रूप से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। अब ये सिंबॉलिक जो चीज़ें हैं, जैसे झंडा, अब झंडा किसी राष्ट्र के पूरी अस्मिता का प्रतीक है, जन भावना का प्रतीक है। कोई सिंबल जैसे स्वास्तिक चिन्ह है या और कोई भी चिन्ह है, वो पवित्रता के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे पूजनीय होते हैं, तो उनका यदि अध्ययन करेंगे क्योंकि वो समूह भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनेगी। ये तो था परिभाषा के आधार पर, जो लमसम मैंने आपको इस परिभाषाओं के क्रम में बताया। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र बेसिकली है क्या? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक ऐसा शास्त्र है, विषय है, जिसमें अंतःक्रियाओं का, परिस्थिति, भूमिका, परंपरा, मूल्य, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठा, संस्कृति क्या है? मानव के द्वारा निर्मित जो कुछ भी भौतिक है, वो संस्कृति है। जैसे ये चौक मानव ने बनाया, क्योंकि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त अद्वितीय शक्ति के द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो ये मानव की संस्कृति होगी। क्रिएशन, आप लोगों ने देखा होगा हम घर बनाते हैं। आवास, ये हमारी कल्चर है। अब आवास को आपने किस तरह बनाया वो आपकी सृजनात्मक क्षमता पे निर्भर करेगा, लेकिन घर बनाना, पुल बनाना, ये हमारी कल्चर का हिस्सा है, जिसे हम देख सकते हैं। दूसरी ओर विश्वास, मूल्य, परंपरा, नियम, इसे हम देख नहीं सकते, मगर समाज को संचालित करने में इनकी भूमिका होती है। तो यह अभौतिक आधार पर हमारी संस्कृति है। तो समाजशास्त्र में हम संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं, परिस्थिति का भी करते हैं,
परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म जैसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ये परिचय के रूप में मेरी बीए पार्ट फर्स्ट के लिए क्लास थी। अगली क्लास में मैं एक नए बिंदु के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।